सीताराम। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान अर्जुन जी को बता रहे हैं युद्ध क्षेत्र में कि अर्जुन तुम कर्म कर, फल के बारे में सोच के अपने कर्म को कम न कर, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ मिलता है आपको बिना कर्म से कुछ नहीं मिलता। तो कृष्ण भगवान ने क्या बताया? कर्मण्ये बाधिकारस्ते। इस श्लोक को बहुत से मुनि ऋषि और प्रवचन देने वाले लोग अलग अलग तरीक़े से आपके सामने रखे हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ इस श्लोक को सही तरीका, सही भाव को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा बस। तो कर्मण्ये बाधिकारस्ते, कर्म कर। देखिए, क्या बिना कर्म करे हम कुछ रह सकते हैं? बिना कर्म किए क्या हम जी सकते हैं? हमें कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास जितना पैसा हो, फिर भी आपको कर्म करना पड़ेगा। एक गरीब को भी कर्म करना पड़ता है और एक पैसे वाले को भी कर्म करना पड़ता है। एक मुनि, एक योगी, एक सन्यासी, उसको भी कर्म करना पड़ता है। मंत्र जाप भी एक कर्म होता है। कोई अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो वो भी एक कर्म ही है। तो कृष्ण भगवान ये बताते हैं, कर्मण्ये बाधिकारस्ते, कर्म तुम्हारे अधिकार में है, 100% अधिकार में है। कैसे? जैसे मान लो आपके पिताजी ने 5 करोड़ रुपया आपके नाम में छोड़ दिया या 5 लाख आपके नाम में छोड़ दिया, तो आपके हाथ में 100% है। तो 100% कैसे? आप उस 5 लाख या 5 करोड़ का सही उपयोग करके उसका 50 करोड़ बनाएंगे, या उस 5 लाख को, जैसे कोई सक्षम आदमी होता है तो वो सोचता है या पैसा लगाऊंगा और मान लीजिए कहीं लगा दिया या लगाना सोच रहा है, और कहाँ लगाए, कैसे करे, उस बारे में ना सोच के लगाने के बाद क्या होगा उसके बारे में सोच रहा है। या तो लगा दिया, लगाने के बाद में प्रेजेंट में उसको जो करना चाहिए वो ना करके आगे कितना पैसा मिलेगा उसके बारे में सोच रहा है। और दूसरे ऐसे भी हैं जो ऐसे सोच रहे हैं, जो कि दुर्बल मती हैं, तो ऐसा भी सोच सकते हैं कि यार पैसा लगा दें उधर डूब जाएगा, उससे अच्छा है थोड़ा यस कर लूँ, बर्बाद कर दूँ, मतलब यही है, ऐस करके मैं ख़त्म कर दूँ, 5 का 50 क्या करना है, अरे यार वैसे ही डूब जाएगा, मैं डुबा देता हूँ। कोई ऐसा सोचता है तो सोचो कि डूब ही गया। तो फल के बारे में सोच रहे, मेरे को मिलेगा 5 का 50 मिलेगा, कोई सोच रहा है कि यार नहीं डूब जाएगा। ये सब फल के बारे में ही हम लोग सोचते हैं। तीसरा, कोई अगर उसको पैसा को सही जगह में लगाए और जहाँ लगाया है जो भी कर्म उधर है और वो कर्म करता जाए तो निश्चित ही उसको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो
कृष्ण भगवान कहने का मतलब ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल में तुम्हारा 1% भी अधिकार नहीं है, उसके बारे में मत सोच। सिर्फ कर्म के बारे में सोच। और एक गुड़ बात बताता हूँ, अर्जुन को भगवान ये बताते हैं कि मैं तुमको युद्ध करने के लिए बता रहा हूँ, तुम सोच रहे मैं नहीं करूँगा, हो सकता है मैं तुमको ज़बरदस्ती युद्ध करा लूँगा, तुम ना चाहे फिर भी मैं तुमसे युद्ध करवा लूँगा। ऐसा भी होता है हमारे साथ, ऐसा भी क्या, ऐसा ही होता है। हम सोचते कुछ हैं और हमारे ज़िंदगी में होता कुछ है। तो ये शुल्क को हमेशा अपने जीवन में बैठाए। बहुत से शुल्क है गीता में, मगर मैं इसी शुल्क के ऊपर ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि बिना कर्म के हम कुछ भी नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल के बारे में सोच सोच के अपना टाइम बर्बाद मत करो, कर्म करते चलो, तभी आप और हम जरूर अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे। अच्छे मुकाम पे पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत सारा पैसा कमाओ, मटेरियलिस्टिक इच्छाएं, उसको क्या करना है, वो तो यही छोड़ के जाना है। कब मरना है हमको पता भी नहीं है, और इतना सारा रख के क्या होगा। ये भी नहीं कि बिना पैसा कमाए दुनिया में होता क्या है, कुछ नहीं होता। आप जिसको दोस्त बोलते हैं उसको अगर आप चाय नहीं पिलाते हैं तो आपको पूछता नहीं। आप आपके रिश्तेदार को अगर आपके कुछ सामाजिक व्यवहार में आप कुछ देते नहीं तो लोग भी आपका सम्मान नहीं करते। तो पैसा तो कमाना ही है, और उसी बारे में ही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि कमाओ, खूब कमाओ, मगर पैसा आएगा, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। फल के बारे में अहंकार, मतलब सोचो, ज़्यादा सोचो मत। वो अहंकार के बाद में कभी बात करेंगे, दूसरा शुल्क है। अब पर्टिकुलरली इसी बात में सोचो, जो लोग चाहते हैं कि जीवन में मैं कुछ अच्छा करूँगा, ज़्यादा कमाऊँगा, सीधे ही बात, अगर आप ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो इसी शुल्क पे जाइए। हाँ, मुझे ज़्यादा नहीं कमाना है, क्योंकि पता नहीं मैं कब चले जाऊँगा, पैसा लेके क्या करूँगा। और मैं तो जो जितना ये आपको बता रहा हूँ, मैं तो छोटा आदमी हूँ। मेरा जो बेटा है वो और भी पता नहीं, वो तो भाग गया था घर से, हैं, वो वृंदावन भाग गया था कि सन्यासी हो जाएगा। तो हम बाप बेटे ऐसे हैं, तो हमको पैसा क्या होगा हमको। फिर भी सिर्फ पैसा का बात नहीं है ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप इसको पैसे पे बिठा सकते हैं अपने जीवन में। पैसे के अगर चाहते हैं तो इसको उसमें भी आप लगा सकते हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए भी इस शुल्क का आप यूज कर सकते हैं, मगर आप दूसरे क्षेत्र में इसको लगाना चाहते हैं, आप साधना करना चाहते हैं, आप दुनिया के सेवा करना चाहते हैं, उस जगह में भी यही शुल्क आपका सहायता करेगा। आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो ये बात भी वहीं सही बैठता है। तो आप कर्म करो, बचने की कर्म करो। वो बचूंगा नहीं बचूंगा उतना मत सोचो, आप बचने के प्रयास में लगे रहो, आप जरूर बचोगे। हाँ, बच नहीं पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, बाघ मेरे को खा जाएगा, ऐसा सोचेगा तो बाघ खा ही जाएगा। तो कृष्ण भगवान यही बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ। सीताराम सीताराम, मेरी कहाँ औकात इतनी है। बस मैं आपको वही शुल्क को बहुत लोगों ने बहुत तरीका से बताया है आप लोगों को। जैसे गुरुदेव ने मेरे को बताया, मैंने गुरुदेव की बात को आपके समक्ष रखा। जय जगन्नाथ, जय सीताराम, सीताराम सीताराम।